का मंत्र पाठ कौन करने वाला है? कैमरा ऑन करो, कैमरे बंद पड़े हैं बहुत सारे। आज मेरा नंबर था आचार्य जी, मैं करूंगी। आज मेरा नंबर था आचार्य जी। सुधीर, तुम्हारा नंबर तो हो चुका उस दिन, बताओ। मैं तुम्हारे से ही मंत्र पाठ शुरू हुआ था। हाँ, आपने कहा था कि वो याद नहीं है तो दोबारा सुनना। ये कहा था कि अब जब अगला अवसर मिलेगा, अगले का मतलब आज ही नहीं था, ये जब अवसर अगला आएगा तब तक अच्छी तरह से अभ्यास करके इसको सुनाना, ये मतलब था इसका। तो मैंने तो कर लिया आचार्य जी अभ्यास। नहीं, कोई बात नहीं। आप अभी आपको अपने पास तक रखो कि आपको लग रहा है कि आपका ठीक हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हो भी गया होगा, लेकिन यहाँ पर अवसर भी अभी नहीं मिल सकता, अभी बाद में मिलेगा। अब देख रहा हूँ अभी तो कैमरे बहुत सारे ऑन नहीं हुए, बहुत सारे बंद पड़े हैं अभी भी। आचार्य जी, मैं करूंगी। जो बोलेगा उसको तो करने ही नहीं देंगे, इसलिए हाथ खड़ा कर सकते हो बस, ज्यादा से ज्यादा। हाथ भी खड़ा है। हाँ, हाथ तो खड़ा, लेकिन बोल पड़े ना। आपको पता है ये कहानी है, ये वाली पूरी बोलने वाली, किसी को पता है? वो बोलते ही बेचारा फंस गया था, वो पता है किसी को ये कहानी? जी आचार्य जी नमस्ते, मैं बताती हूँ। मैंने स्कूल में द प्रीस्ट एंड द मलबरी ट्री एक कहानी थी। एक पादरी और शहतूत का पेड़ होता है, तो वो कहता है कि अगर आप बोलोगे तो वो अपनी घोड़े के ऊपर होता है, वो घोड़े के ऊपर होता है और शहतूत के पेड़ को पकड़ लेता है। वो कहता है अगर बोलोगे तो मैं, नीचे से घोड़ी ने कहा कि मैं जो है ना चल पड़ूंगी। वो बोल देता है हे, वो हे बोलता है और वो नीचे से घोड़ी निकल जाती है और वो पेड़ पे लटका ही रह जाता है। अच्छा, ये वाला है ये मैं ये वाली कहानी नहीं कर सकता, एक और थी वो दूसरी। एक दूसरी है आचार्य जी, विक्रम और बेताल। तो क्या है बताओ, छोटे संक्षेप में बताओ। एक कछुआ और 2 हंस वाली। ठहरो ठहरो, रोशनी को बोलने दो। गार्गी बोलो, गार्गी बोलो। आचार्य जी, विक्रम और बेताल। नहीं, कौन सी कहानी, छोटी सी बताओ, संक्षेप में, पता तो लगे वही कहानी में। वो अपने कंधे पे लाद के देख रहा होता है। नहीं, ये वाला भी नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। और आचार्य ऐसे मत बोल। नमस्ते जी, रोशनी बताओ तुम कौन सी कहानी बोल रहे हो? आचार्य जी 2 हंस होते हैं और एक कछुआ उनका दोस्त होता है। नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वो जो ऊपर से कहता है तू बोल पड़ेगा तो तू गिरेगा, वो बेचारा बोल पड़ा। वो देखो, वो सब बच्चे बोल पड़े थे, कमाल हो गया, ये तो आज पहली बार देखा कछुआ उड़ रहा है, और वो बोला और हो गया। वो वाली भी नहीं है भाई। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, सुषमा गौतम ने हाथ खड़ा किया, देखते हैं आज कौन बता पाएगा। हाँ जी, एक मूर्तिकार होता है तो वो कहता है मेरी हो जैसी मूर्ति। गया, बस यही है, यही कहानी है। हाँ। यही वाली कहानी है। वो अपने 10-12, 8-10 मूर्तियां बना के खड़ा हो जाता मनाता है। है। हाँ हाँ। जैसे ही यमदूत आते हैं और वो फट वहां खड़ा हो जाता है, जाके यमदूत वापस चला जाता है, कहता है महाराज आपने जिसका नाम लिया वहां तो 10-10 खड़े हैं, मैं किसको लाऊं? उन्होंने कहा अरे इतने मूर्ख हो क्या, जाओ लेके आओ, उसको ही लाना है, एक ही है वो, 10 नहीं है। बस वो जहां पर आता है कहता है मूर्तिकार हो तो इतने कमाल के, तुमने गजब कर दिया, गजब कर दिया, लेकिन एक गलती करी है। वो बोली कौन सी? यही गलती करी, ये बोला ना, अब पकड़ में आ गया, बस पकड़ में आ गया। बाकी मूर्तियां तो बोल नहीं सकती थी बेचारी, वो तो मूर्ति थी। ये बोला और अपनी जरा सी बात नहीं सुन पाया। देखा कितना एक अंदर अभिमान होता है व्यक्ति को कि भाई जरा सी किसी ने यूं बात कही, अच्छा ये मेरे अंदर ये भी है, ऐसा भी है, बस वहीं वो बेचारा मारा जाता है। फिर चलो जी, कहानी खत्म हो गई, अब मंत्र पाठ होने वाला है। आचार्य जी, कौन बोला? मैं संतोष गुप्ता। बोलना मना है जी, आपको अभी तो बताया है, जो बोल रहा है उनका तो नंबर कट जाएगा, सिर्फ हाथ खड़ा कर सकते हैं। अब मैं उनका नाम बोल रहा हूँ जिन्होंने अभी तक कैमरा ऑन नहीं किया। मिथिलेश, सुधा त्यागी, गायत्री गुप्ता, सुषमा कांत, निर्मल डावरा, सुषमा वर्मा, सुनीता अरोड़ा, निशा सिंह। इतने हैं ये कैमरे। अब देखो, अब इनको याद आया, जब बोलते हैं नाम तब भी एक सोचते हैं कि चलो जरा कैमरा ऑन कर लें। चलो जी, आज कराएंगी संतोष नंदवानी जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते, बोलिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये जो अंत में बोला है ना माँ, और अंत में जो था वो वाला दोबारा बोलो। माँ के बाद क्या है अंत में? विद्विषावहै।
आप बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन जब पहले बोला था तब विद्वी नहीं आया, बस तब द लगा कि सिर्फ द बोला है बस। ठीक है, आपको पता है, कोई बात नहीं, कभी कभी बोलने में उस समय ऐसा हो जाता है कि हम नहीं बोल पाते, लेकिन वास्तव में आपको पता, क्योंकि ये मैंने तो अभी स्पेलिंग पूछने वाला था, तो आपने पहले ही विद्विषा बोल दिया तो बात खत्म हो गई। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब आचार्य जी मेरे से वो ले लेंगे क्या, यज्ञ के मंत्र? नहीं नहीं, अब मंत्र नहीं सुनने, अब मंत्र वाला काम खत्म हो गया। अब तो परीक्षा हो रही है, केवल ये चलेगी अब। और आज नाम सुन लीजिए, जो क्रम है अपना क्रम याद कर लेना, नंबर मैं नहीं बोलूंगा, सिर्फ नाम बोलूंगा, तो किसके बाद किसका नंबर आ रहा है वो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले संतोष नंदवानी जी का ही है, शशि प्रभा, सुखवर्षा सरदाना, सुनीता अरोड़ा, सुषमा कांत, गार्गी गुप्ता, निर्मला देवी, पूजा मित्रा, बस इतने नाम अभी बोल दिए। अब तैयार हो जाइए। सबसे पहले संतोष नंदवानी जी। आचार्य जी आचार्य जी, मेरा नाम पिछली बार बीच में रह गया था, आपने मेरा नाम पिछली बार लिस्ट में बोला था, लेकिन बीच में मैं वेट करती रही। पिछली बार वाले जो नाम बोले गए थे और जो उपस्थित नहीं थे, उनका नाम अभी बोला ही नहीं गया है, ये आगे क्रम चल पड़ा है अभी। अच्छा। इसके बाद जी, दोबारा जी। शुरुआत होगी, तब नंबर आएगा। आचार्य जी आज मेरा जल्दी ले लीजिए, मुझे जाना है, हमारे यहाँ सोसाइटी में फंक्शन है। एक दिन और भी आएगा, तब होगे, सबके नाम आज होने वाले नहीं है। आचार्य जी पिछले हफ्ते भी मैंने रेज किया था हैंड, तब भी मेरा नहीं लिया। जो क्रम से होता है वैसा नंबर आता है भाई, ऐसे ही सिर्फ हाथ खड़ा करने से नहीं आता। चलिए आचार्य जी प्लीज, काम करने दो, नहीं तो ये और लेट हो जाएगा, एक दिन और आगे बढ़ जाएगा। आज मेरा ले लीजिएगा, अभी आज अभी मेरा कुछ ले नहीं कर सकते। लीजिएगा, फिर मेरा डेंटल वर्क शुरू हो जाएगा, फिर मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी। हाँ देखो, ये एक जेन्युइन बात आई ना, देखो ये तो इसके बाद बेचारा मुंह नहीं खोल पाएंगे, तो फिर जवाब कहाँ से आएंगे। ठीक है इंदिरा गांधी जी, आपका नंबर आ जाएगा, बस अभी अब बोलना नहीं, अब कोई भी, अब शुरू करेंगे। संतोष जी आइए, संतोष जी माइक ऑन और आइए आगे। आचार्य जी मेरा एक प्रश्न रहता है जो, हाँ सुबह ये रहता है सविता कपूर का। भाई सविता कपूर का कल मैंने लिख भी दिया था, और मैंने जब रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें पता लगा कि 4 ही हुए थे। आचार्य जी मुझे लग रहा था, मैंने बार बार कोशिश कर रही थी कि 5वां प्रश्न कौन सा पूछा था, कौन सा मुझे याद नहीं आ रहा था। तो जब मैंने रिकॉर्डिंग देखी, सुनो बस बोलो मत, आपका एक में नंबर लगे ही नहीं हुए, ये चक्कर हुआ है। मैं हैरान हो रहा हूँ कि मैंने 5वें पे सीधे नंबर लगा दिए, 4था क्वेश्चन पे नंबर लगे भी नहीं हुए। चलो ये भी मैंने थोड़ी अकल वाली बात करी है, इसका मतलब मैं सोच रहा था कि 5 हो चुके हैं, वो नहीं हुए थे, नंबर भी नहीं लगे हुए, इससे सिद्ध हो गया। चलो आपका प्रश्न पहले कर रहे हैं, तैयार हुई है। एक ही प्रश्न है आपका। आपका प्रश्न है जी ये, सत्व गुणी कौन सा जन्म प्राप्त करते हैं? सत्व गुणी तो तपस्वी, सन्यासी, वेद पाठी, ज्योतिषी और दैत्य अर्थात देह पोषक। खत्म हो गया उत्तर? जी आचार्य जी ऐसे याद किया हुआ मैंने। अच्छा, तो पूरा वाक्य भी समाप्त करना चाहिए ना, वाक्य क्यों छोड़ दिया? तपस्वी, सन्यासी, वेद पाठी, ज्योतिषी, दैत्य अर्थात देह पोषक का जन्म प्राप्त कर। हाँ ये होता है तरीका, वहां पर आकर के पूर्णविराम में बीच में नहीं लगा सकते, बीच में लगाएंगे तो उसके अंक कट जाते हैं, और कट भी गए, थोड़े से, ज्यादा नहीं काटे लेकिन काट दिया एक अंक। चलो जी आइए जी, संतोष नंदवानी जी। संतोष जी पहला प्रश्न, उत्तम तमोगुणी किन जन्मों को प्राप्त करते हैं? उत्तम तमोगुणी चारण, भाट, कविता द्वारा दूसरों को प्रसन्न करना, और उसके बाद अपनी प्रशंसा वो स्वयं करते हैं। सुंदर पक्षी, दाम्भिक पुरुष, राक्षस, पिशाच, अनाचारी और मद्यपान सेवी जो हैं, ये सब उत्तम तमोगुणी में आते हैं। पेन भी बहुत सारे खर्च हो जाते हैं भाई, जो देखो वो खाली हुआ पड़ा होता है, इसलिए दूसरा पेन निकालना पड़ा। चलो जी अगला प्रश्न, अत्यंत पुरुषार्थ किसे कहते हैं? अत्यंत पुरुषार्थ 3 तरह के ताप होते हैं। एक आध्यात्मिक, जिसमें शरीर रूपी पीड़ाएं आती हैं, और दूसरा होता है आदि भौतिक, जो दूसरे के द्वारा पीड़ाएं दी जाती हैं, और तीसरा होता है
आधिदैविक जो प्राकृतिक होती हैं, अति शीत, अति ताप, अतिवृष्टि और मन की इंद्रियों की चंचलता से प्राप्त होते हैं। इन तीनों से वो जब छुटकर, इन तीनों दुखों को छुड़ाकर जब जीव जो है मुक्ति में जाता है तो उसे अत्यंत पुरुषार्थ कहते हैं। अव्याहत गति का क्या अर्थ है? अव्याहत गति का अर्थ होता है बिना किसी रुकावट के। ब्रह्म जो है वो सर्वत्र पूर्ण है। जीव जो है मुक्ति में बिना किसी रुकावट के आनंद पूर्वक विचरण करता है तो उसे अव्याहित गति कहते हैं। वो एक विशेष ज्ञान के द्वारा भी आनंद पूर्वक रहता है। जिन कारणों से जीव को कैसा कैसा जन्म मिलता है? इन कारणों से नर जो नर शरीर से चोरी, पर स्त्री गमन इत्यादि और निंदित कर्म करते हैं, श्रेष्ठों को मारते हैं और दुष्ट कर्म करते हैं, उनको वृक्ष आदि स्थावर का जन्म मिलता है। और जो वाणी से दुष्ट कर्म करते हैं, पाप करते हैं, उनको पक्षी, मृग, पशु आदि का जन्म मिलता है। और जो मन से करते हैं उनको चांडाल का शरीर जो है वो धारण करना पड़ता है। संसार में सब जीवों के सुख और दुख एक से क्यों नहीं है? क्यों संसार में सभी जीवों के सुख दुख एक से नहीं है? क्योंकि सभी के कर्म एक से नहीं होते। कोई पाप अधिक करता है, कोई पुण्य अधिक करता है, उसी के अनुसार उनको उनके कर्मों का फल मिलता है। और जैसा कोई करता है ईश्वर वैसा ही उनको फल देता है, क्योंकि ईश्वर जो है न्यायकारी है, पक्षपाती नहीं है। क्या खाया था इन दिनों में आपने? हाँ जी, क्या खाया था इन दिनों में? आपका आशीर्वाद लिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी। कितना अच्छे से अपने एक एक बात को देखो। बोलने का जो ढंग होता है ना, एक तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब हम कहीं किसी आर्य समाज में जाके या परिवार में या अपने ही घर में बच्चों के साथ भी जब कुछ चर्चा आदि करते हैं तो उसमें भी ये बहुत आवश्यक होता है कि आप बोल कैसा रहे। इस बात का प्रभाव पड़ता है, चाहे अपने बच्चे क्यों ना हो, चाहे बाहर के लोग हों, चाहे आपके सामने बहुत बड़ी स्टेज हो। जैसा जैसा कोई बोलता है उसका वहां पर प्रभाव पड़ता है। उसकी सब लोग बाद में अगर अच्छी बात वो करता है, योग्यता अच्छी होती है, उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है और उसको फिर प्रशंसा मिलती है इस बात से। ठीक है जी, बहुत बहुत साधुवाद। शशि प्रभा जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। जीव यह नहीं जानता कि यह किस कर्म का दंड है, फिर पाप कर्म करने से जीव कैसे बचे? प्रत्येक कर्म का फल तुरंत मिल जाए ये संभव नहीं है। ना हमारे यहाँ कोई जोर चल सकता है, ना हमारे वश में है। परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमने कर्म किया ही नहीं और ईश्वर ने बिना कारण ही हमें दंड दे दिया। इसलिए हमें जो एक तो ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और दूसरा ये समझ लेना चाहिए कि जो पाप कर्म का फल है वो निश्चित रूप से ही मिलेगा, उसमें कोई छूट नहीं मिलती, उसमें कोई छूट नहीं मिलती। और अगर ये सिद्धांत दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा तो फिर जीव है वो पाप कर्म करने से अपने को बचा सकेगा, चाहे ये पता ना चल पाए उसे कि ये दंड किस कर्म का फल है। परमात्मा जिसे चाहे जो दे सकता है, क्या ये कथन ठीक है? ये कथन ठीक नहीं है। परमात्मा जो चाहे किसी को दे सके ये न्याय नहीं कहलाएगा। जो जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल देना ईश्वर का कार्य है। जो चाहे दे सके तो वो पक्षपात कहलाएगा और ईश्वर पक्षपात बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि वो पूर्ण न्यायकारी है। सुख और दुख की परिभाषा संस्कृत में बताओ। स्व सुख का नाम है स्व सुखम गच्छति जस्मिन् स स्वर्गः अतो वो प्रीतो दुख भोगी नरक इति। मध्यम तमोगुणी किन जन्मों को प्राप्त करते हैं?
मध्यम तमोगुणी, हाथी, घोड़ा, शूद्र, मलेश, निंदित कर्म करने हरे, सिंह, व्याघ्र, वराह तथा शूकर आदि का जन्म प्राप्त करते हैं। कितने प्रश्न हो गए पता है? 3 4 हो गए। 4 हो गए। हाँ जी 4 हो गए। नंबर आज तो ठीक ठीक लगा रहा हूँ देख देख के। अच्छा, हाँ 5वां है बस आपका अंतिम। 5वां प्रश्न ये है आपका, व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव दोनों मानते हैं, क्या ये ठीक है? हाँ जी, ये ठीक है जी। समर्थ युक्त जीव मुक्ति में आनंद को भोगता है, इसे भाव कहते हैं। और अपवित्रता, पापाचरण, दुख और अज्ञान आदि जीव को मुक्ति में नहीं होता है, इसे अभाव कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है जी। सुखवर्षा जी आइए, इनके बाद सुनीता अरोड़ा। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, इसकी व्याख्या। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम की व्याख्या है कि जिस प्रकार जल के प्रवाह को एक ओर से दृढ़ करके बांध देते हैं तो वो जिस ओर नीचे होता है उस ओर जल जाके स्थिर हो जाता है, ठीक इसी प्रकार मन की वृत्तियों को भी जब बाहर से अंदर की ओर दृढ़ता से बांध लेते हैं तो वो परमेश्वर में जाके स्थित हो जाता है। जी आचार्य जी, ये मैंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में से इसकी व्याख्या देखी थी। अगर आप जो मैंने लिखा है उससे अधिक बोलेंगे और अच्छा बोलेंगे तो नंबर मिलेंगे, कटेंगे बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब हम उत्तर लिखते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमारी बात को स्पष्ट समझ में आ जाए लोगों को, और अगर उससे भी अधिक कोई बोलता है तो हमें आपत्ति कुछ नहीं, अच्छी बात है कि इससे भी ज्यादा आपने समझ लिया और उसको और अच्छे ढंग से कह सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, संसार सब में जीव एक सा है या मलिन और पवित्र हो सकता है? जी सब में जीव तो एक सा है, पर पाप पुण्यों के कारण पवित्र और मलिन होता है। षट्क संपत्ति को स्पष्ट करो। 6 प्रकार के कार्यों को करना षट्क संपत्ति कहलाता है। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। शम, आत्मा और अंतःकरण से धर्माचरण के कार्यों में प्रवृत्त रहना। दम, इंद्रियों और शरीर से व्यभिचार न करते हुए उन्हें जितेंद्रिय बनाना। उपरति, दुष्ट कर्म करने वालों से दूर रहना। तितिक्षा, स्तुति, निंदा, हानि, लाभ में भी बिना घबराए हुए मुक्ति साधनों में लगे रहना। श्रद्धा, आर्ष ग्रंथों और आप पुरुषों के कथनों पर पूर्ण रूपेण श्रद्धा रखना। और समाधान, चित्त की एकाग्रता। मुमुक्षु का नित्य प्रति क्या कर्तव्य है? मुमुक्षु का कर्तव्य है कि वो नित्य प्रति कम से कम 2 घंटा ध्यान अवश्य करे ताकि पढ़े सुने को साक्षात कर सके। जीव अल्पज्य है, त्रिकालदर्शी नहीं, इसका क्या अर्थ है? जीव अल्पज्य है, अल्पज्य होने के कारण वो ये नहीं जान सकता कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। जब पूर्व में किए हुए कर्मों को और वर्तमान में भी किए हुए कर्मों को वो अधिकतर भूल जाता है कि किससे क्या क्या कब कब कहा, क्या दिया क्या लिया, तो त्रिकालदर्शी होना तो संभव ही नहीं है। बहुत सुंदर जी, धन्यवाद जी नमस्ते जी। बहुत अच्छा। हाँ जी, अब हैं जी सुनीता अरोड़ा और इनके बाद हैं सुषमा कांत, फिर गार्गी गुप्ता, फिर इंदिरा टांगरी जी को बुला लूंगा। नमस्ते चार्य। हाँ जी, हाँ नमस्ते जी। नमस्ते चार्य जी। सत्व, रज और तम आत्मा में किस कारण से होते हैं? जब आत्मा ज्ञान में हो तो सत्व होता है, जब अज्ञान में हो तो रज में होता है, और जब राग द्वेष में हो तो तम में होता है।
अत्यंत रजोगुणी कौन से जन्म प्राप्त करते हैं? अत्यंत रजोगुणी जो है वो मलाह, कुदाल से खोदने वाले, और ये जो मजदूरी का काम करने वाले, इन सब को रजोगुण से जन्म प्राप्त होता है, इन सब का जन्म होता है। दंडनीय तलवार नहीं बल्कि मारने वाला दंडनीय होता है, क्यों? तलवार तो कभी भी दंडनीय नहीं हो सकती, वो जड़ है, और जो कर्म करने वाला है दंड तो उसको ही मिलता है, कर्ता को ही मिलता है, तलवार चलाने वाले को ही मिलता है। अत्यंत पुरुषार्थ किसे कहते हैं? अत्यंत पुरुषार्थ का अर्थ है मनुष्य 3 प्रकार के दुखों से दुखी है। आध्यात्मिक जो उसके अपने शरीर से प्राप्त होते हैं, आदि भौतिक जो दूसरों से उसको दुख प्राप्त होता है, आदि दैविक जो प्राकृतिक प्रकोप से, अति शीत, अति वर्षा, अति ताप से प्राप्त होता है। इन सब दुखों से छूटने का नाम ही छूटकर मुक्ति को प्राप्त करना ही ये अत्यंत क्या पुरुषार्थ कहलाता है। चलिए जी, अंतिम प्रश्न अब आपका। जीव यह नहीं जानता कि किस कर्म का दंड है, फिर पाप कर्म करने से जीव कैसे बचेगा? देखिए, प्रत्येक कार्य का परिणाम जो है हमारे सामने उसी टाइम नहीं आ सकता, ये ना तो संभव है और ना ही इसका हमारा कोई इस पर जोर चल सकता है। परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमें मनुष्य ये इसका कर्म का फल मिलेगा ही नहीं मिलेगा। एक तो हमें ये विश्वास रखना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, और दूसरा हमें ये जानना, दिमाग में बैठ जाना चाहिए हमारे कि जो भी कर्म किया है उसका कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जब ये सिद्धांत ठीक से हमारे दिमाग में बैठ जाएगा तभी जीव का पाप रूप कर्म करने से बच सकेगा। वह ये नहीं, भले ही वह ये नहीं जान सकता कि ये कब का किया हुआ है। ठीक है जी, धन्यवाद। हो गए जी आपके बीच। धन्यवाद। सुषमा कांत। हाँ जी आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते जी। परमात्मा जिसे चाहे जो दे सकता है, क्या कथन ठीक है? नहीं, परमात्मा जिसे चाहे जो दे सकता है, ये कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि परमात्मा मनुष्य के किए गए कर्मों का ही उसके अकॉर्डिंग उसे फल देता है। यही ईश्वर का कार्य है। अगर वो ऐसा करेगा जिसे चाहे जो दे दे तो वो पक्षपात कहलाएगा। ईश्वर पक्षपात नहीं करता, क्योंकि वो पूर्ण रूप से न्यायकारी है। पंच क्लेशों की परिभाषा योग दर्शन में क्या लिखी है? अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, भी निवेशा, पंच क्लेश। षटक संपत्ति को स्पष्ट करो। षटक संपत्ति 6 प्रकार के कर्म करना। शम, दम, शम अर्थात अंतकरण और मन को पवित्र, व्याभिचार में पवित्र रखना। और दम शरीर और अंतकरण को जितेंद्रिय बनाना। और तितिक्षा स्तुति निंदा आदि लाभ हानि कुछ भी हो, मुक्ति साधनों में लगे रहना। उपरति दुष्ट कर्म करने वाले पुरुषों से दूर रहना। श्रद्धा, आप्त विद्वान और वेद शास्त्र आदि में विश्वास रखना। और समाधान, चित्त की एकाग्रता। निधिध्यासन की क्या परिभाषा है? निधिध्यासन अर्थात जब जीव सुनने और मनन करने से मनन करने पे जब वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाए, उसके बाद उसे जो है समाधिस्थ होकर उस पर विचार करना होता है कि जो मैंने सुना था, विचारा था, वो ठीक है या नहीं। अर्थात ध्यान योग से देखना और सुनना। सत्व गुणी कौन सा जन्म प्राप्त करते हैं? सत्व गुणी
ये तपस्वी, यति, और ये मल्ला, मल्लाह, वेद पाठी और ज्योतिष आदि के गुण आदि का जन्म प्राप्त करते हैं। अच्छा, मल्लाह का भी प्राप्त करते हैं? मल्लाह, सॉरी मुंह से निकल गया ऐसा है आचार्य जी। दूसरी बार भी यति बोला, तपस मल्लाह ही बोला, इसका मतलब दूसरी बार बोल पहला गलती दोबारा नहीं यति बोलना, पहला तपस्वी, अभी बोलना नहीं। पहला अगर गलती से बोल जाते हैं तो दूसरी बार में ठीक कर सकते हैं ना। तो वो आपने घबराहट बोलने से के कई बाद, बार बोलो मत ना, बीच में मत बोलो, पहले सुन लो ना, बात पूरी सुनो पहले। पहली बार बोलने के बाद भी आपने फिर दोबारा जब रिपीट किया तो इससे लगा कि आपको लग रहा है कि यही इसका उत्तर है, तो इसलिए वो ज्यादा गलत हो गया। चलिए, हो गए आपके 5 प्रश्न। अब आएंगे जी गार्गी गुप्ता, फिर इनके बाद निर्मला देवी, फिर पूजा मित्रा। नमस्ते आचार्य इधर देख रहा हूँ कहाँ पर है जी। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी आज सुन सकते हैं मेरा? नहीं, ऐसे नहीं आएगा नंबर, जब जो नंबर जिसका जहां है वहीं आएगा। अभी इनके बाद इंदिरा टांगरी जी की बात विशेष है, इसलिए उनको तो लेना ही पड़ेगा। आचार्य जी मुझे जाना है 3:30 बजे। अरे जाना तो बहुतों ने, सबने जाना है, कौन नहीं हारेगा हमेशा। जी अगली बार हो जाएगा फिर मेरा? हाँ, अगली बार तो हो जाएगा, अगली बार जरूर होगा। धन्यवाद। मैं जा सकती हूँ जी? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। धन्यवाद। पहला प्रश्न है गार्गी आपका, जीवात्मा मुक्ति प्राप्त करने पर ईश्वर बन सकता है? कदापि नहीं। ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों अनादि हैं। इनकी अलग अलग सत्ता सदा विद्यमान रहती है, वे एक नहीं हो सकते। अत्यंत पुरुषार्थ किसे कहते हैं? अत्यंत पुरुषार्थ अर्थात आध्यात्मिक, शरीर संबंधी पीड़ा, दूसरा आधि भौतिक, दूसरे प्राणियों से दुखित होना, तीसरा है आधि दैविक। अतिवृष्टि, अति ताप, अति शीत और मन इंद्रियों की चंचलता से होता है। इस त्रिविध दुख को छुड़ाकर मुक्ति को पाना अत्यंत पुरुषार्थ कहलाता है। अत्यंत रजोगुणी कौन से जन्म प्राप्त करते हैं? तलवार आदि से मारने वाले, कुदाल आदि से खोदने वाले, मल्लाह, नौका चलाने वाले, नट, शस्त्रधारी, भृत्य और जो मद्य पीने में आसक्त हों, वह ये जन्म अत्यंत रजोगुणी को प्राप्त होते हैं। देख के बोल रहे हो क्या? नहीं आचार्य जी। तो एक एक शब्द तो वैसा का वैसा आ रहा है जैसे छपा हुआ है बिल्कुल दिमाग में। ऐसे ही याद करा हुआ है आचार्य जी। मैंने और सरला गुप्ता जी ने, हमने दोनों मिलकर याद किए हुए हैं। रोटी भी इकट्ठे खाते हो? नहीं, रहते दूर दूर है आचार्य जी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छे से याद किया हुआ आपने, बिल्कुल एकदम वही के वही शब्द आप बोल रहे हो। वृक्ष आदि स्थावर का जन्म किन कर्मों का फल है? जो नर शरीर से चोरी, परिस्त्रीगमन, दुष्टों को मारने आदि का दुष्ट कर्म करता है, उन्हें वृक्ष आदि स्थावर का जन्म प्राप्त होता है। वाणी से किए पाप कर्म से मृग और पक्षी आदि का, और मन से किए गए दुष्ट कर्म से चंडाल आदि का शरीर मिलता है। जीव अल्पज्य है, त्रिकालदर्शी नहीं, इसका क्या अर्थ है? अर्थात जीव के पास सीमित ज्ञान का सामर्थ्य है, वह अपने वर्तमान जीवन की भी सभी बातों को याद नहीं रख सकता, जबकि कर्म करने वाला जीव स्वयं ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, आचार्य। बहुत बढ़िया। हाँ जी, इनके बाद है निर्मला देवी। हाँ जी, आई हैं निर्मला देवी जी, आई हैं क्या आज? तो जी अब इंदिरा टांगरी जी आइए। जी आचार्य जी। पंच क्लेशों की परिभाषा योग दर्शन में क्या लिखी है? अविद्या, स्मिता, राग, द्वेषा, भीनिवेशः, पंच क्लेशः।
सत्वगुणी कौन सा जन्म प्राप्त करते हैं? तपस्वी, योगी, सन्यासी, वेद पाठी, विमान चलाने वाले, ज्योतिषी अर्थात अंक गणित को जानने वाले, और दैत्य देह भोगी जो अपने शरीर का ध्यान करते हैं, ऐसे जन्मों को सत्वगुणी का फल जानना चाहिए। अत्यंत पुरुषार्थ किसे कहते हैं? आध्यात्मिक अर्थात शारीरिक पीड़ा, आदि भौतिक अन्य प्राणियों के द्वारा जो दुख मिले, और आदि भौतिक अत्यधिक शीत, ताप, वृष्टि और मन और इंद्रियों की चंचलता से जो दुख होते हैं, इन त्रिविध दुखों से छुटकारा पाकर अपने लक्ष्य अर्थात मुक्ति को प्राप्त करना अत्यंत पुरुषार्थ कहलाता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इसकी व्याख्या। जी, ये योग चित्त वृत्ति निरोधा के साथ ही चलता है। योग के द्वारा समस्त चित्त वृत्तियों का से जीव निरुद्ध हो जाता है, तब चित्त की एकाग्रता आती है, और उस अवस्था में स्वरूपे अपने रूप को, अपना रूप उसको परिलक्षित होता है कि मैं आत्मा हूँ, और फिर वह सबके दृष्टा उस परमात्मा के स्वरूप में वो स्थित होता है। चलिए अंतिम प्रश्न आ गया आपको। अव्याहत गति का क्या अर्थ है? अव्याहत गति का अर्थ है बिना किसी रुकावट के। ब्रह्म जो सर्वत्र व्याप्त है, उसमें मुक्ति प्राप्त करके जीव जो है वह आनंद और विज्ञान पूर्वक अव्याहत गति से सर्वत्र विचरता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत सुंदर, बड़े अच्छे ढंग से आपने उत्तर दिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब आएंगे जी निर्मला देवी जी ने तो कोई जवाब नहीं दिया। पूजा मित्रा, पूजा मित्रा आई हैं आज? आदर्श आपको जवाब देना होता है। नहीं है आचार्य जी। अच्छा ठीक है, पूजा है खाली, पता नहीं वो पूजा मित्रा क्या है। यहाँ दिखाई भी नहीं दे रही अभी, पता नहीं। पूजा एक नाम, पूजा नाम है जी, खाली पूजा नाम है। अच्छा अच्छा, हाँ नीरजा ने हाथ खड़ा किया। नीरजा क्या कह रही है? नमस्ते आचार्य जी। जी हाँ जी, मैं परीक्षा ही देना चाहती हूँ आचार्य जी। आज मैं परसों व्यस्त हूँ थोड़ा। अच्छा, अभी देखते हैं जो नंबर यहाँ आने वाला है, इसके बाद आ जाएगा। जिन्होंने आज कहा है ना कि आज परीक्षा ले लो, समय होगा तो मैं परीक्षा ले लूंगा आज। ठीक है। इनके बाद है जी सुषमा कुमार, ये भी नहीं है लगता है। नहीं है आचार्य जी। प्रवीण सेतिया, हाँ प्रवीण जी दिखाई दे रही है। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी। प्रवीण जी, पहला प्रश्न है, व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव दोनों मानते हैं, क्या ये ठीक है? हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शुद्ध सामर्थ्य युक्त जो जीव होता है वो मुक्ति में परमात्मा के संग, ईश्वर के संग आनंद में स्वतंत्र रूप से रहता है, और इसी को भाव बोलते हैं। और अपवित्रता, पापाचरण और दुख, अज्ञान आदि जो है वो वहाँ पे नहीं होता। इसका मतलब वहाँ पे इन चीजों का अभाव होता है, और वो ये बिल्कुल ठीक है कि दोनों चीजें वहाँ पे होती हैं, भाव और अभाव। अत्यंत पुरुषार्थ किसे कहते हैं? आध्यात्मिक, पहले तो शरीर की पीड़ा, अपने शारीरिक पीड़ा, और दूसरा आधि भौतिक जो दूसरों के द्वारा दी हुई पीड़ा हो, फिर आधि दैविक अतिवृष्टि, अति ताप, अति शीत और मन इंद्रियों की चंचलता से जो दुख मिलता है, इन त्रिविध 3 प्रकार के दुखों से अपने को छुड़ा के मुक्ति पाना जो है उसको अत्यंत पुरुषार्थ कहते हैं।
उत्तम तमोगुणी किन जन्मों को प्राप्त करते हैं? उत्तम तमोगुणी जो कविता या दोहा आदि बनाकर दूसरों की प्रशंसा करते हैं, वो सुंदर पक्षी, और जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा भी करते हैं वो राक्षस, हिंसक, पिशाच और अनाचारी है, जो मद्य का सेवन करने वाले होते हैं और वो अपवित्र और मलिन रहते हैं, उनको उत्तम तमोगुणी कहते हैं। संसार में सब जीवों के सुख दुख एक जैसे क्यों नहीं है? सभी के सुख दुख एक जैसे हो ही नहीं सकते, क्योंकि सभी के पाप पुण्य का कर्म जो होते हैं वो कर्म भी अलग होते हैं। जैसे कोई कर्म करेगा तो उसके सुख दुख के हिसाब से उनको उसी तरह से ही फल मिलेगा। तो एक जैसा फल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी के कर्म अलग होते हैं। सुख और दुख की परिभाषा संस्कृत में बताओ। स्वह सुख का नाम है। स्वह सुख, स्वह सुखम गच्छति यस्मिन् स स्वर्गः अतो विपरीतो दुख भोगी नरक इति। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद। रचना धनकर, इनके बाद राज चावला। हाँ जी, रचना धनकर आई है आज? नहीं है आचार्य जी। ठीक है जी। राज चावला, राज चावला जी आई हैं? वो भी नहीं है आचार्य जी। रामचंद्र आहूजा जी। हाँ जी। पहला प्रश्न है, पंच क्लेशों की परिभाषा योग दर्शन में क्या लिखी है? अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। परमात्मा जिसे चाहे जो दे सकता है, क्या यह कथन ठीक है? परमात्मा जिसे जो चाहे दे सकता है, ये कथन ठीक नहीं है। अगर जो चाहे वो अगर उनको दे दे तो ये पक्षपात कहलाएगा। ईश्वर न्यायकारी है, वो पक्षपात नहीं करता। जिसका जैसा कर्म होगा उसका फल वैसा ही मिलेगा। निदिध्यासन की क्या परिभाषा है? किसकी? निदिध्यासन। निध्यासन, निध्यासन में पहले सुनना, सुन के उस पे मनन करना, जब निस्संदेह हो जाए तो फिर देखना, समाधिस्थ होकर देखना जो सुना था, जो मनन किया था वो ठीक है या नहीं, ये देखना। जीव अल्पज्य है, त्रिकालदर्शी नहीं, इसका क्या अर्थ है? जीव अल्पज्ञ है, जीव का सीमित ज्ञान है, वो त्रिकालदर्शी नहीं है। वो हालांकि वर्तमान के सभी कार्यों को भी स्मरण नहीं कर सकता, जबकि सारे कार्य उसने ही किए होते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न आ गया आपका। अत्यंत रजोगुणी कौन से जन्म प्राप्त करते हैं? कौन से? अत्यंत रजोगुणी। अत्यंत रजोगुणी तलवार आदि मारने, कुदाल आदि से कूदने, मला, नौका चलाने वाले, शस्त्रधारी, भृत्य, जो मद्य आदि पीने में मस्त होते हैं, ये अत्यंत रजोगुणी का फल है। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, अब आगे हैं, समय हो गया, ठीक है, अभी है समय। सुमना आर्या, सुमना आर्या जी आई हैं आज? नहीं है आचार्य जी। स्वराज गुप्ता,
स्वराज गुप्ता जी, ये भी नहीं है आचार्य जी। अच्छा ठीक है। बोल तो रही है। सरला, सरला गंभीर, स्वराज गुप्ता हैज रेज्ड ए हैंड, अब लिखा हुआ आगे आगे। माइक नहीं खुल रहा आचार्य जी उनका भी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सरला गंभीर आई जब तक, ये भी नहीं आई शायद। नहीं, नमस्ते आचार्य जी, मैं आई हुई हूँ। आए हैं तो ठीक है, आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। मध्यम तमोगुणी किन जन्मों को प्राप्त करते हैं? हाथी, घोड़ा, मलेच्छ, निंदित कर्म करने वाले, सिंह और व्याघ्र और सूअर का जन्म पाते हैं। वृक्ष आदि स्थावर का जन्म किन कर्मों का फल है? परस्त्री गमन, श्रेष्ठ पुरुषों को मारने का दुष्ट कर्म करना। परस्त्री गमन, श्रेष्ठ पुरुषों को मारने का दुष्ट कर्म करना वृक्ष आदि स्थावर का जन्म है। जीव यह नहीं जानता कि यह किस कर्म का दंड है, फिर पाप कर्म करने से कैसे बचेगा ये? किसी भी कार्य का परिणाम हमारे सामने तुरंत आ जाए ना तो ये संभव है, ना ही इस पर हमारा कोई जोर चल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वो कर्म किया ही नहीं है। तो एक तो हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास होना चाहिए, दूसरा इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि हमने जो दुष्ट कर्म किया है, पाप कर्म किया है, उसका फल हमें जरूर मिलेगा। और दूसरा, और हम भले ये नहीं जान पाए कि हमें किस कर्म का ये फल मिला है। पंच क्लेशों की परिभाषा योग दर्शन में क्या बताई गई है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः, पंच क्लेशः। चलिए अंतिम प्रश्न आ गया अब आपका। जीवात्मा मुक्ति प्राप्त करने पर ईश्वर बन सकता है क्या? कदापि नहीं। जीव, ईश्वर और प्रकृति तीनों अनादि सत्ता हैं, अलग अलग हैं। जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्ते आचार्य। अच्छा जी, अब एक तो आएंगी क्या नाम बताया था अभी इन्होंने, नीरजा। हाँ जी नीरजा आ जाइए। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। और इनके बाद एक और किसने कहा था? ये आचार्य जी मैंने कहा था, पद्मा ने। हाँ ठीक है जी, आपका नंबर भी आने वाला है। मैंने भी बोला था आचार्य जी। ठीक है जी, अभी आ जाएगा, 2-3 का अरे जी। नंबर है। हाँ जी नीरजा, पहला प्रश्न है आपका। व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव दोनों मानते हैं, क्या ये ठीक है? शुद्ध सामर्थ्य युक्त ईश्वर, एक मिनट आचार्य जी, मैं दोबारा बोलती हूँ। हाँ बोलो। शुद्ध सामर्थ्य युक्त जीव मुक्ति में आनंद में रहता है, इसे मुक्ति में भाव कहते हैं। मुक्ति में उसे अपवित्रता, दुख, पापाचरण और अज्ञान आदि नहीं होता, उसे मुक्ति में अभाव कहते हैं। अव्याहत गति का क्या अर्थ है? अव्याहत गति वह ब्रह्मा जो पूर्ण है, उसी में मुक्त जीव। अव्याहत गति, उसे किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती। मुक्त जीव विज्ञान वह अनंत से विचरता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इसकी व्याख्या करो। जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है, तब सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है।
षटक संपत्ति को स्पष्ट करो। 6 प्रकार के कर्म करना: शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। शम: आत्मा और अंतकरण को धर्माचरण में प्रवृत्त करना। दम: इंद्रियों और शरीर को व्यभिचार से बचाकर जितेंद्रिय करना। उपरति: दुष्ट कर्म करने वाले पुरुषों से दूर रहना। तितिक्षा: स्तुति, निंदा, लाभ, हानि चाहे कुछ भी हो, मुक्ति के साधनों के कार्यों में लगे रहना। श्रद्धा: वेदादि शास्त्र और वेदाप्त विद्वानों के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखना। समाधान जो है उसमें चित्त की एकाग्रता, समाधान उसमें लगे रहना। निधिध्यासन की क्या परिभाषा है? सुनने और मनन करने से निस्संदेह होने के पश्चात समाधित अवस्था में बैठकर यह देखना और समझना कि जो हमने सुना और समझा है वह सत्य है। ध्यान योग में बैठना। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, पद्मा चावला जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जीव अल्पज्य है, त्रिकालदर्शी नहीं, इसका क्या अर्थ है? जीव अल्पज्य है, उसका तो ज्ञान ही अत्यंत सीमित है, तो वो त्रिकालदर्शी कैसे हो सकता है? वो वर्तमान में किए गए कार्यों को ही याद नहीं कर पाता, और जबकि उसने कार्य स्वयं ही किए होते हैं। परमात्मा जिसे चाहे जो दे सकता है, क्या ये कथन ठीक है? नहीं, ये कथन बिल्कुल ठीक नहीं है। परमात्मा जो चाहे जिसको दे सकता है, अगर वह ऐसा करता है तो ये उसका पक्षपात पूर्ण कार्य होगा, और ईश्वर तो पूर्ण न्यायकारी है। वो पक्षपात रहित होकर सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार फल देता है, इसलिए ईश्वर जो चाहे जिसको दे, ये कथन ही गलत है। किन कारणों से जीव को कैसा कैसा जन्म मिलता है? जो नर शरीर से चोरी आदि और परस्त्री गमन और श्रेष्ठ पुरुषों का वध करते हैं, उनको स्थावर या वृक्ष योनि प्राप्त होती है, और जो वाणी से दुष्कर्म करते हैं उनको पक्षी और मृगादि का जीवन प्राप्त होता है, और जो मन से दुष्ट कर्म करते हैं उनको चांडाल का जीवन प्राप्त होता है। अत्यंत रजोगुणी कौन से जन्म प्राप्त करते हैं? अत्यंत रजोगुणी कुदाल चलाने वाले, और क्या कहते हैं, नाव चलाने वाले, तलवार से मारने वाले, और भृत्य, नट, शस्त्रधारी और दुष्कर्म करने वाले, ये अत्यंत रजोगुणी का फल है। अंतिम प्रश्न अब आपका। अत्यंत पुरुषार्थ किसे कहते हैं? आध्यात्मिक जो हमें शरीर से दुख प्राप्त होता है, और आदि भौतिक जो हमें दूसरों से दुख प्राप्त होता है, और आदि दैविक जो वृष्टि, अति ताप और मन की चंचलता आदि से जो हमें दुख होते हैं, इन त्रिविध तापों से छूटकर मुक्ति के साधनों की ओर लगे रहना ही अत्यंत पुरुषार्थ कहलाता है। धन्यवाद जी, हो गए आपके 5 धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, धन्यवाद जी। अब मैं चली जाऊं? हाँ जी, जा सकते हैं जी। रजनी गर्ग जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव दोनों मानते हैं, क्या ये ठीक है? हाँ जी, व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव दोनों मानते हैं, ये ठीक है, क्योंकि जो शुद्ध सामर्थ्य युक्त जीव है वो मुक्ति में अपने विशेष ज्ञान के साथ कहीं भी आ जा सकता है, यह भाव है। और मुक्ति में पापाचरण और अविद्या दुख आदि नहीं होता, इसका अभाव होता है, इसलिए वो दोनों मानते हैं।
तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम, इसकी व्याख्या। जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में समाधिस्थ होता है, जीवात्मा की स्थिति होती है। उत्तम तमोगुणी किन जन्मों को प्राप्त करते हैं? उत्तम तमोगुणी चारण अर्थात कवित्व और दोहा बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं, और सुंदर पक्षी दाम्भिक पुरुष जो अपने मुख से अपनी ही प्रशंसा करते हैं, और जो हिंसक पिशाच अनाचारी राक्षस और जो मद्यपान करके मलिन रहते हैं, ऐसे उत्तम तमोगुणी जन्म को पाते हैं। संसार में सब जीवों के सुख और दुख एक से क्यों नहीं है? क्योंकि सब जीवों के कर्म अलग अलग होते हैं, इसलिए सबके सुख और दुख एक जैसे नहीं हो सकते। जो पुण्य अधिक करते हैं उनको अधिक सुख मिलता है, जो पाप कर्म में प्रवृत्त रहते हैं उनको दुख होता है, इसलिए कभी किसी के सुख और दुख एक जैसे नहीं हो सकते। चलिए अंतिम प्रश्न आ गया आपका। इसके बाद वो जांगरा तैयार रहे भाई, उन्होंने भी जाने की बात कही थी तो उनको भी अवसर मिल जाएगा। योग दर्शन में योग की क्या परिभाषा लिखी है? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। धन्यवाद। कमलेश जांगरा आइए। हाँ जी कमलेश, जल्दी से आ जाओ फटाफट। नहीं आचार्य जी, वो चलेंगे ईशा। अच्छा चली नहीं है, ठीक है जी। बस जी, अब आज और नहीं होंगे इसका मतलब, बाकी होंगे अब परसों। बुधवार है आज, शुक्रवार को। सतीश कुंतला जी ने हैंड रेस किया। शकुंतला जी, मैंने पूछना था आचार्य जी, क्योंकि मैंने तो अभी 2 ही क्लासें अटेंड की थी, आज तीसरी है। हाँ तो जी। ये प्रश्न उत्तर आपने दिए हुए थे या अपने आप सत्यार्थ प्रकाश से ढूंढे गए हैं? नहीं मैंने ही भेजे थे जी, प्रश्न उत्तर मैंने लिख करके भेजे हुए थे और अच्छा। सबने उनसे ही तैयारी की हुई है। अच्छा, मैंने अभी सबके प्रश्नों को सुन के प्रश्न तो नोट कर लिए हैं, लेकिन उत्तर तो कुछ कुछ ही उत्तर दिमाग आप में अभी। अपने पुरुषार्थ करना चाहो तो कर लो, लेकिन आपको अगर उत्तर चाहिए तो कोई अभी डाले थे मेरे ख्याल किसी ने। आज आचार्य जी मंत्रोदय में डले हुए हैं। हाँ डले हुए हैं, उत्तर प्रश्न उत्तर डले हुए हैं, अभी भी डले हुए हैं। मंत्रोदय में बहुत पहले डले होंगे ना, मैं तो अभी जुड़ी हूँ। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं कल डाले हैं किसी ने, कल या परसों। अगर आप 2-4 क्लास अटेंड कर चुके हो और आप मेंबर बन चुके हो तो आप उसमें देख सकते हो, 2 दिन या 1 दिन पहले ही डाले हैं बस। अच्छा, मैंने जो प्रश्न नोट किए हैं, टोटल प्रश्न मुझे जो मैंने 23 मिले हैं, 23। क्या इतने ही हैं? नहीं नहीं, अभी प्रश्न अलग अलग तो मैंने इतने तो अलग 23 तो बोले भी नहीं होंगे अभी, क्योंकि 26 से 50 तक की अब परीक्षा हो रही है। 1 से 25 की हो चुकी है, तो 26 से 50 की जो हो रही है उसमें मैंने तो बहुत सारे रिपीट किए हैं, क्योंकि हर एक से जो प्रश्न किए जाएंगे नहीं, मैंने रिपीट नहीं उतारे, वो छोड़ दो ना, उसकी जरूरत ही नहीं है। मैं जब कह रहा हूँ उसमें है, आपके मंत्रोदय में लिखे हुए हैं सारे, तो आप वहीं से उसकी फोटोकॉपी करा। आप 50 के 50 पहले भेजे थे, तो अभी उन्होंने 26 से 50 तक डाले होंगे और उसी की परीक्षा होगी। 1 से 25 की परीक्षा नहीं होगी। आपने अगर परीक्षा देनी है तो 26 से 50 की परीक्षा दे सकते हो। ठीक है। चलो जी, अब जो कोई ये शकुंतला जी से आपने हाथ खड़ा किया था, ये ठीक है। हाँ जी, कैमरा ऑन करो भाई, ये फिर कैमरा बंद हो गए आपके बहुत सारे। हाँ जी, सचदेवा जी आज जुड़ी हैं। सचदेवा जी, कैमरा माइक ऑन करिए। मैं गुरुग्राम जब गया था तो वहां मुलाकात हुई थी इनसे। हाँ जी, राज सचदेवा जी है क्या? हाँ जी, सचदेवा जी कहाँ पर है, भी दिखाई नहीं दे रही अभी तक। आशा सचदेवा। आशा सचदेवा, हाँ जी हाँ जी।
पार्थ भूषण जी की वाइफ है जय। हाँ हाँ ठीक है। जी, हाँ जी, हाँ। हाँ, मैं सारे प्रश्न उत्तर सुन रही हूँ। क्या आप अच्छा, पहले लिख के भेजते हैं? मैंने देखा है अभी इससे थोड़ा हाँ जी, बैक में जाके। हाँ जी, मैं प्रश्न उत्तर सब देता हूँ। वैसे पहले एक दो बार मैंने इनको थोड़ा सा डराया था कि भाई देखो ये मैंने ही क्यों ठेका ले रखा है हर चीज का, हाँ कुछ जी। अपने आप भी करो। तो इन्होंने कहा जी देखो जी हमें तो गलत फलत अगर लिख बैठेंगे और फिर तो आप नंबर ही काटते जाओगे, और आपने ही अगर गलत उत्तर दिया होगा तो आपको नंबर देने ही पड़ेंगे फिर। हाँ जी। तो मैंने कहा अच्छा नहीं, भाई जान छोड़ोगे नहीं तो कम से कम ऐसे ही कर लेते हैं फिर मैंने हाँ, ही प्रश्न उत्तर लिख करके या दिए कोई सबको। बुक प्रेस्क्राइब्ड हो भी उसी में से पढ़ना है, इतने अध्याय पढ़ने हैं तब भी आदमी दे सकता है। नहीं जी तो अपने आप नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है, हाँ इतना जी, आसान नहीं है। उनको प्रश्न पहले तो इतने आसान से प्रश्न ही नहीं मिलेंगे आपको, प्रश्न हाँ जी, बनाने पड़ते हैं, हाँ प्रश्न जी, बनाने पड़ते हैं, फिर उनके उत्तर ढूंढ करके लिखने पड़ते हैं, तब हाँ जाकर जी। के बात बनती है। सिर्फ प्रश्न अपने आप बने बनाए नहीं है ऐसे कि सीधे की सीधे 50 प्रश्न वहां लिखे हो। और आगे की जो योजना है हमारी उसमें बहुत सारी आगे तैयारी करनी है, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी भी थोड़ी सी सुनाता हूँ आपको क्या क्या आगे होने वाला है। हाँ देखो जी, लिखा कहाँ पर है आप, क्योंकि आज पहली बार जुड़े हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कितना कितना यहाँ पर काम किए जा रहे हैं। बहुत समय से चल रहे हैं और 3 साल पूरे हो गए, चौथा साल शुरू हो चुका है ये। तो इस हाँ तरह जी। से ये कार्यक्रम चलता जा रहा है और जब तक जीवन है लगता तो यही है कि हम चलाएंगे इसे, नहीं, अच्छा है, चलाएमान हो, जिंदगी चलाएमान रहे, चलना चाहिए, थोड़ा चलाएंगे। ज्ञान भी कोशिश तो यही हो बढ़ेगा, रही है सीखेंगे। कि इसको और चलाते सीखने रहेंगे। की तो कोई उम्र नहीं है, जब मर्जी चाहो सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पुरुषार्थ लगन। करना पड़ता है बहुत जबरदस्त। हाँ जी, मेहनत करने से परिणाम आ जाते हैं, बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं है किसी को भी। कोई कोई होते हैं जो भगवान के भरोसे राम भरोसे बैठे रहते हैं और सोचते हैं बस भाई जो अगर लिखा होगा ना हमारी किस्मत में तो मिल ही जाएगा। ऐसे सोचने वाले भी हमारे आर्य समाज में भी हैं कई लोग जो इस बात को भी ठीक से समझे नहीं है। वो समझते हैं कि भाई देखो जो होना होता है वो होके रहता है, ऐसा वो बोलते हैं। मैंने कई बार ऐसे आर्य समाज के लोगों से सुना है, वो कहते हैं जो होना है वो होके रहेगा, तुम कुछ जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, तुम्हारी किस्मत में भगवान ने लिख करके जब नहीं भेजा तो आप क्या कर लोगे, आप तो कुछ भी नहीं हो ईश्वर के सामने। उनको ये नहीं बात समझ में आती कि ईश्वर न्यायकारी है भाई, ईश्वर ने आपके साथ कोई जबरदस्ती थोड़ी कुछ ऐसा करके छोड़ देना है। इसलिए ये ज्ञान विज्ञान जो है वेदों का ज्ञान विज्ञान है, इसके आधार पर ही हमारा जीवन चलना चाहिए, दुनिया के कहने से नहीं चलना चाहिए। दुनिया तो पता नहीं क्या क्या गपोड़े मारती रहती है, उल्टी सीधे बातें करती है हमेशा। तो आपके जब मैं वहां आया था तो मैंने एक वो वाला एक उदाहरण दिया था। रोशनी हाथ खड़ा करे, रोशनी माइक ऑन करना, रोशनी से पूछा, रोशनी को याद है मैंने कौन सा एक ऐसा उदाहरण दिया था जिसको दया, कहा दया और कृपा वाला? नहीं नहीं ये नहीं, जो आज समाज के लोग भी ये बोलते रहते हैं लेकिन वो गलत है, सिद्धांतहीन बात है। वो कौन सा ऐसा उदाहरण दिया था? एक मुहावरा था वो। ध्यान नहीं आचार्य जी। ध्यान नहीं है, चलो और देखें किसी को समझ में आ रहा हो तो, क्योंकि मैंने यहाँ पिछले अपने जितों कक्षाएं हुई हैं उनमें भी ये वाली बात बोली हुई है, लेकिन कुछ लोग जब नए जुड़ते हैं तो मैं चाहता हूं कि उनको भी ये वाली बातें आनी चाहिए, उनके दिमाग में बैठ जानी चाहिए अच्छी तरह से। तो मैं एक शब्द बोलूंगा तो आपने आप और इतने उतावले हो जाओगे कि बोल ही पड़ोगे। मैं तो चाहता हूँ बोलना नहीं है, सिर्फ हाथ खड़ा करना होता है, बोलना नहीं होता है। यही धैर्य रखना चाहिए सबको। प्रवीण सेतिया जी आप जरा माइक ऑन करो, देखें इनको समझ में आता है वाला कि नहीं। हाँ जी। मैंने रविवार को सुशांत लोक आर्य समाज गुरुग्राम में है, वहां पर ये वाला वाक्य बोला था और इसके बारे में व्याख्या वहां की थी। वो वाक्य में से मैं पहला शब्द बोलूंगा, अगर आगे का मुहावरा समझ में आ जाए तो बोल देना, नहीं तो बाकी बोलेंगे नहीं, सिर्फ हाथ खड़ा कर सकते हैं उनको समझ आ जाए तो। दाने आता है इसका आगे? नहीं जी, नहीं आता। अब हाथ खड़ा कर सकते हैं, बस देख रहा हूँ। अब हाथ खड़ा करने वाले कैमरा ऑन करेंगे तो पता लगेगा ना। हाँ सुषमा सिंधवानी, नहीं सुषमा सरदाना, सुषमा सरदाना जी बोलो क्या है?
दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ, ये वाली बात जब मैंने वहां पर कही थी, बोला था, तो मैंने देखा लोगों का शक्ल सूरत से पता लगता रहता है कि वहां ना कुछ तो सिर हिला देते हैं, पता लग जाता है कि वो इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, या ऐसा वाक्य बोलते रहते हैं कि नहीं। तो ऐसा जवाब मिला कि हाँ बोलते हैं, घरों में ये वाले वाक्य बोला जाता है। तो ये वाक्य जब बोला जाता है तो मीना आर्या आगे बोलेंगी अब ये वाक्य ठीक है या गलत है या क्या है, इसके बारे में व्याख्या करें थोड़ी। ये वाक्य गलत है आचार्य जी, क्योंकि खाने वाले का ये थोड़ी ना लिखा होता है कि खाने वाला का उसी पे जो कोई भी आ जाता है, किसी टाइम भी आ जाता है, तो इस पे ये थोड़ी ना खाने वाले का उस पे मोहर लगी हुई। हमने तो अपने हिसाब से खाना बनाया होता है। अभी और स्पष्ट नहीं हुआ ये उत्तर, इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट करना है। अभी थोड़ा सा हुआ है, ज्यादा स्पष्ट नहीं हुआ। हाथ खड़ा कर सकते हैं, भाई बोलना मना है, सिर्फ हाथ खड़ा कर लीजिए अगर आप इसको और व्याख्या कर सकते हैं तो। चलो गायत्री गुप्ता जी बोलो। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये सही नहीं है मुहावरा, क्योंकि कोई भी किसी के घर अकस्मात पहुंच जाता है और उन लोगों के घर यहाँ खाना खा रहे होते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि आप खाना लीजिए। अगर उनको नहीं लेना होता है तो मना कर देते हैं, और वो लेना होता है तो वो एक दो बार कहने पर वो मान जाते हैं और वो ले लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं कि भाई दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, ये बाई चांस होता है। तो मतलब नाम नहीं लिखा होता, ये मतलब है ना? जी जी। अब और ढंग से सोचना है इस बात को, ध्यान से सुन लेना पहले जी। ये तो आपने वैदिक सिद्धांत की बात तो कर दी कि नहीं लिखा होता। अब जो ये मानते हैं कि हाँ लिखा होता है, उनसे प्रश्न कर रहा हूं मैं। आप ये मान लो कि आप ऐसा मानते हो, उस तरह से उत्तर देना है। अब ये नाम लिखता कौन है? जो ये कहते हैं हाँ नाम लिखा होता है, कौन नाम लिखता कौन है? वो जी, पौराणिक लोग तो ये मानते हैं कि ईश्वर का लिखा होता है, लेकिन ये तो खुद हम स्वयं ही उनसे हाँ करते हैं जाके खाने नहीं, की। तो अभी 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 सिर्फ उनकी तरफ से उत्तर देते रहना है। अभी कौन कहता है? चलो पौराणिक लोग कहते हैं या हिंदू कहते हैं या कोई और जैन बौद्ध कोई भी कहते हैं, जो ये कहते हैं कि नाम लिखा होता है, और आपने उत्तर दे दिया कि ईश्वर की तरफ से लिखा होता है। ये वाला उत्तर उनकी तरफ से आ जाता है। तो अब मैं जिसका नाम बोलूंगा वो बोलेंगे। अब सरला गंभीर जी। हाँ जी, चाय पीने चले गए क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मैं कहीं बेल बजी थी, बाहर तक गई थी दरवाजा खोलने के लिए, कोई है नहीं घर पर। आपको आगे का जवाब देना है। सुनिए, अब अगला जवाब ये है, प्रश्न ये है, यदि ये मान लें कि ईश्वर ने नाम लिखा हुआ है तो प्रश्न ये खड़ा होगा कि वो सारी दुनिया के लिए नाम लिखेगा ईश्वर, या कुछ के लिए लिखेगा? सारी दुनिया के लिए लिखेगा, कुछ के लिए तो नहीं लिखेंगे, सारी दुनिया के लिए लिखेंगे। सारी दुनिया के लिए लिखेगा फिर ईश्वर ये। हाँ जी। तो अब इस बात में हमारे सामने और कठिनाई खड़ी हो जाएगी। अब सारी दुनिया के लिए अगर ईश्वर ने नाम लिखा हुआ है और ये दाने दाने पे लिखा हुआ है, का अर्थ ये थोड़ी होता है कि दाना जो खाता है उस पे नाम लिखा है। इसका अर्थ तो भोजन से है, कोई भी चीज से है इसका नाम, तो इसका अर्थ तो ये निकलेगा। इसका अर्थ कोई दाने का मतलब रोटी तो नहीं है, सिर्फ जो भी वो खाता है उसकी बात इससे अपने आप जुड़ेगी इस बात में। तो अब ये प्रश्न खड़ा। हाँ बोलो। एक बात मैंने पढ़ी है कि जाति, आयु और भोग ये हमारे निश्चित हैं, हमें कितने मिलने हैं, क्या ये कथन ठीक है? पहले वाली बात तो होने दो, मतलब इसी से मिलती जुलती है। हाँ मिलती जुलती है, कब उसको बताएंगे, अगर समय रहेगा तो बता देंगे। पहले इसको और जरा अच्छे से स्पष्ट करेंगे कि यदि ईश्वर ने सबके लिए लिख रखा है, जितने दुनिया में मनुष्य आदि हैं सबके लिए लिख रखा है कि इस पे नाम लिखा हुआ है, तो फिर इसका अर्थ ये निकल आएगा कि मांस खाने वाले, अंडे खाने वाले, शराब पीने वाले, इन पर नाम तो ईश्वर नहीं लिख रखा है। फिर तो हाँ जी, ये तो गलत हो जाएगा। तो यही निकलेगा कि सबकी जब बात आई है, सबके लिए नाम लिखा है, तो ये अर्थ निकल आएगा कि ईश्वर ने नाम लिखा है। तो ईश्वर ने अगर उनका नाम लिखा हुआ है कि मांस खाएं, अंडे खाएं, शराब पिए, तो फिर तो उनका दोष ही खत्म हो गया। फिर तो उनका दोष खत्म हो गया। फिर आपका अहिंसा परमो धर्म ये सिद्धांत भी बेकार है, खत्म हो गया। सब प्राणियों पर दया करो ये बात भी खत्म हो गई कि ईश्वर ने कहा खाओ इनको।
तो इसलिए ये जो वाक्य बन जाते हैं, मुहावरे या लोकोक्तियां, ये कभी कभी ऐसी बन जाती हैं जो अज्ञानता से जुड़ी हुई होती है। उनका वेदों से कोई लेना देना नहीं होता, उनका कोई ज्ञान से संबंध नहीं होता। दुनिया बोलती है दूसरा, ऐसा कुछ अनायास जैसे गाना भी गायत्री गुप्ता ने कि अचानक कोई आ जाता है अकस्मात और हम रोटी खाने बैठे होते हैं, वो थाली उनको सरका के उनके सामने रख देते हैं, वो भोजन कर लेते हैं, फिर कोई ना कोई बोल पड़ता है, देखा इनका नाम लिखा हुआ था इस पे, मेरा नाम लिखा होता तो मैं खा रहा होता, मेरा नहीं लिखा था, इनका लिखा था, इसलिए देखो इन्होंने कहां से आए, कैसे पहुंच गए और इनको भोजन वो प्राप्त हो गया। इसलिए ये ज्ञान की बात नहीं है, अज्ञानता की बात है, क्योंकि इसमें प्रश्न खड़े होंगे ना, उन प्रश्नों का उत्तर तो अभी समाधान मिल गया। जी। अगर नाम लिखा है तो किसने? ईश्वर ने। ईश्वर लिखा है तो सबके लिए कि किसी के लिए? कि सबके लिए। तो सबके लिए लिखा है तो फिर मांस खाने वाले वो, उनका क्या जवाब मिलेगा? उनका जवाब तो ये फिर ईश्वर ने, सारा बखेड़ा तो ईश्वर ने खड़ा कर रखा है फिर तो। और इसीलिए इसका वैदिक सिद्धांत आगे ये कहता है, जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, और इसी स्वतंत्रता का वो खाने वाला जो घर पहुंचता है ना आपके बाई चांस, वो उसका ही सदुपयोग कर रहा है। हाँ, वो कहता है मैं भोजन करूंगा। एक दिन क्या हुआ, मेरा आर्य समाज में कार्यक्रम चल रहा था, दिल्ली की बात है, और अभी गायत्री गुप्ता के मुंह से वो शब्द निकला, लेकिन इससे भी ज्यादा लोग बात कर रहे होते हैं, वो मैं बोलने वाला हूँ क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने जब ये वाली बात करी, और जो जो घर में आने वाला है, जो एकदम बाई चांस मित्र हो, अतिथि हो, कोई भी हो, और वो आप भोजन की थाली जब उसके सामने रखने की बात करते हैं, और वो पहले ना करता रहता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ना करता है, अरे नहीं 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 मैं तो भोजन करके आऊं, नहीं आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, ऐसा बोलता रहता है। और इसके बाद जैसे उन्होंने कहा 2 बार 3 बार के बाद वो भोजन करना बैठ जाता है। तो मैंने जब इस बात को, मैं ये वाली बात से थोड़ा सा अलग थी बात हो रही थी सत्य के पालन की, मैं उसका व्याख्या कर रहा था। तो मेरे से ये वाली बात जब मैं बोल रहा था, तो उस आर्य समाज के प्रधान जी ने कहा, मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूं। मैं कहा पूछिए। कहने लगे, विजय जी अभी आपने ये बोला कि 3-4 बार जब मना कर देते हैं भोजन के लिए, जब कोई पूछ रहा है हमसे, और उसके बाद हम भोजन करने बैठ जाते हैं, तो ये तो फिर असत्य हो गया। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल असत्य तो हो गया, सत्य का पालन कहाँ हुआ ये? तो अब उन्होंने जो वाक्य बोला वो सुनिए। वो कहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जाते ही हम वो पूछे और कहे हाँ जी हम भोजन करेंगे, ऐसा बोलेंगे तो वो तो समझेगा भूखा आया घर से। तो इसका क्या उत्तर है? अब मैंने कहा इसका उत्तर देते हैं आपको। इसका उत्तर ये नहीं है कि जैसे ही वो बोले हाँ जी भोजन करो, लो जी लाओ जी, इसका अर्थ ये नहीं होता है, क्योंकि हमारा एक शिष्टाचार वाला व्यवहार भी तो हमें करना होता है ना समाज में रहकर। ये थोड़ी होता है कि ऐसे लगने लग जाए हमारे व्यवहार से कि ये तो वाकई घर से भूखा बैठ के आया, जैसे इसको जाते ही रोटी खानी है। तो मैंने कहा इसका उत्तर ये होता है कि जब वो आपसे पूछें कि भोजन करना है, अपने भोजन आइए भोजन करिए तैयार है, तो आप एकदम ये नहीं बोलो हाँ हाँ ले आओ, आप उनको यूं कहो हाँ थोड़ी देर में कर लेंगे। उनको भी एक ही बार में पता लग गया कि भोजन करेंगे, वो व्यवस्था करें इतनी देर में। कम भोजन बना हुआ है या सब्जी कम है या कोई भी चीज है, वो व्यवस्था शुरू करें। और आपकी तरफ से भी शिष्टाचार पूरा हो गया, आपने भी ऐसा नहीं दिखाया कि भुक्खड़ आ गया घर से कोई उठ के। कहने लगे हाँ ये हमें नहीं, हमने सोचा था, हम तो ये सोच रहे थे कि अगर ऐसा हम 3 या 4 बार जब तक ना करें तब तक तो हमारा व्यवहार कैसे अच्छा लगेगा, फिर तो लगेगा कि ये भूखा ही घर से उठ के आ गया है। मैंने कहा नहीं, शिष्टाचार का अर्थ ही नहीं होता है कि आप 4 बार तो मना करो और उसके बाद खाने बैठ जाओ। आप उनको उसी समय पहली बार में ही बोलो हाँ भोजन करेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, बस। तो इसमें आपका सत्य का पालन भी हो गया, नियम भी पूरा हो गया। हाँ जी निर्मल जी बोलो, क्या कहना है? आचार्य जी यहाँ तो है शिष्टाचार, लेकिन बाहर जैसे एक बार ही पूछते हैं खाना खाना कुछ भी चीज सर्व करने के लिए, लेकिन उसके बाद नहीं पूछते। तो ये हमारे घर में हुआ, हमने पहली बार यूएसए गए 2004 में, तो मेरा बेटा ही कहता है कि पापा आइसक्रीम खानी है। इन्होंने जैसे यहाँ का नहीं मैंने नहीं खानी है, तो चुपचाप खाने लग गया। तो वो ऊपर से बोले तुमने तो दोबारा पूछा ही नहीं है। तो ये हर एक देश का अपना कल्चर होता है। यहाँ तो हम जैसे आपने कहा
कि हाँ हम थोड़ी देर में लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई देशों का कल्चर ही ऐसा है कि तुमने एक बारी मना किया, मतलब उन्होंने कहा कि भी इनका मन नहीं है खाने का या जो भी निर्मल चीज। जी, आपके श्रीमान जी को ये समझ में आ गया होगा कि अगर मना कर दिया तो मना ही होता है, इसका मतलब ये समझ आ गया होगा, चाहे किसी हाँ देश का जी, कल्चर हाँ हो जी, हाँ जी, चाहे ना हो। हमारे यम नियम की बात से हम प्रारंभ करते हैं ना बातों को। यस, यम में क्या आता है? सबसे पहले अहिंसा, सत्य। जब इसका सत्य का मतलब ही नहीं पता हमको कि इसका मतलब होता क्या है, इसका पालन कैसे किया जाता है। देखो, सत्य का पालन के बहुत सारे गहन अर्थ होते हैं, सिंपल नहीं होता ये। ऐसे लगता है कि हमने अगर कुछ किसी के जो बात हम जानते हैं और हमने वो वाली अंदर छुपा के रखी हुई है, ये भी असत्य हो जाता है। बहुत बहुत कठोर होता है इन सब नियमों का पालन करना, आसान नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने का मतलब क्या होता है? कि रोटी खाने के जैसे काम है क्या? रोटी बन के सामने आई और मुंह में डाली और बस हो गया काम? इतना आसान नहीं होता ये। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये क्रम है। 8 अंग हैं योग के, और उसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। आसान नहीं होता ईश्वर को प्राप्त करना, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। दुनिया में भी जीना हो ना ढंग से यदि, तो उसमें ही कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हर कदम फूंक फूंक कर संभाल के रखना पड़ता है। कोई मुंह से गलत बात ना निकल जाए, किसी के घर जाए तो कुछ ऐसा ना बोल बैठे कि जिससे वो नाराज हो जाए। कल को गए मेरा संबंधी समाप्त, मुंह पे नहीं बोलेगा बेशक वो भी, लेकिन अंदर से समझ जाएगा इसको नहीं बुलाना आगे से, तो बड़ा मुंह फट बंदा है, तो क्या बोलता है। तो बहुत धैर्य से, आराम से, तसल्ली से एक एक बात का ठीक से व्यवहार करना, तब आचार्य जी एक रह गया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग। अष्टांग योग है इसका नाम। और आजकल तो योग की दुकानें खुली जगह हैं, ज्यादातर पार्क में होते हैं, वहां पर वो आसन प्राणायाम होते हैं। बस मुख्य रूप से उसी को इन्होंने योग समझ लिया है। आसन प्राणायाम तो उसके अंग हैं भाई। यम और नियम है सबसे पहले, तो वो कहाँ है? अगर उनका कोई संबंध नहीं है जीवन से, ना यम का। यम में क्या आती हैं? 5 बातें। शकुंतला जी पता है 5 बातें क्या होती हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। फिर है नियम। पढ़ा था, भूल गई सारा। कोई बात नहीं। इसके बाद है नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। इतने सारे हैं ये 5 और 5। पहले तो ये है। ये जब आप अच्छी प्रकार से इसका सेवन करोगे ना, उसके बाद आपके जो आसन प्राणायाम ये सिद्ध हो जाएंगे। और पहले जो आसन और प्राणायाम की सिद्धि करने की बात करता है ना, तो इसका मतलब वो यम नियम को जानता नहीं है, उसका पालन भी नहीं करता। वो सोचता है क्या हो गया, फिर दुनिया तो यही करती है, मैं भी यही कर रहा हूं, ये समझता है वो व्यक्ति। जबकि इसके कारण से वो अच्छी प्रकार से सिद्ध होते हैं। मन से इतना शुद्ध और पवित्र हो जाता है व्यक्ति को। मनः सत्येन शुद्ध्यति। बहुत सारे ये नियम हमारे जीवन में हमें काम आते हैं। तो उन सब का पालन करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तब जाकर के कुछ प्राप्ति होती है। सुधा त्यागी, बोलो क्या कहना है? नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी आचार्य जी, चांडाल किसे कहते हैं? अभी आपके इसमें आंसर में है ना, चांडाल किसे कहते हैं? हाँ जी। शमशान पता है? हाँ जी। बाकी कौन बताएगा भी आगे? थोड़ा संकेत तो मैंने कर दिया। गायत्री गुप्ता ने हाथ खड़ा कर दिया, बोलो। मन से किए दुष्ट कर्मों के कारण चांडाल। ये वो तो हो गया, चांडाल पूछ रहे हैं। चांडाल का मतलब क्या होता है? रोशनी बोलो। अच्छा, ये जो अंतिम संस्कार करवाता है ना, वहां पे रहता है जो शमशान घाट में, उनको बोलते हैं, जो अंत्येष्टि क्रिया करता है। कोई कोई तो ये जो इनके नाम तो फिर और होते हैं, अलग अलग से नाम होते हैं। जो मुर्दे को, जिसको लाश कह देते हैं और जिसका अंतिम संस्कार भी हो चुका होता है, अघोरी आदि का नाम बन जाता है उनका। वो तो उनकी खोपड़ी को ले जाते हैं
जल जाता है ना जब शरीर, तो किसी किसी खोपड़ी साबुत हो जाती है, कोई टूटती नहीं है कभी कभी, तो वो उसको उसके बाद वो अलग तो हो जाती है शरीर से, उसको ले जाते हैं और तंत्र विद्या आदि करते हैं, वो भी बड़े अलग तरह के काम करते हैं, गलत काम करते हैं। तो चांडाल की जो श्रेणी है वो भी ऐसी है, गलत है, वो अच्छी नहीं है वो। हाँ जी बोलो जी, आदर्श बोलो। अच्छा, जो पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं वो भी आ सके इसी में? नहीं, वो तो नहीं आने चाहिए, वो तो इनका एक प्रोफेशन है, वो तो रिसर्च है। आचार्य जी एक प्रश्न और है मेरा भी। आचार्य जी का वो नेटवर्क चला गया, नहीं आवाज नहीं आ रही। ये जैसे विमान चालक होते हैं, ये सात्विक प्रवृत्ति कैसे हो सकते हैं, ये जानना चाह रही थी मैं। चंदा जी नमस्ते। ये प्रश्नोत्तर मेरे पास भेज देना, नहीं तो वैसे मैं ढूंढ लूंगी, मैंने पहले रिटर्न परीक्षा दे रखी है इसकी। वो डाल रखे ग्रुप में डाल रखे हैं। सुनो, अभी किसी ने कहा कि जो अंत्येष्टि संस्कार करते हैं वो चंडाल होते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आई। मैंने तो यही सुना। अंत्येष्टि संस्कार तो मैंने यहाँ 3 के किए हैं, तो मैं चंडाल हो गई? नहीं, जो करते हैं उसकी बात नहीं करी। शान घाट में जो करते हैं बच जाती है ना, उनको वो चंडाल जो है ना, खा जाता ये है, चंडाल जो कहते है, हैं। ये शब्द जो है ये पहले इस्तेमाल किया जाता था, पहले किताबों में भी, अच्छी किताबों के अंदर भी जब रेफरेंस आता था तो चंडाल से उनका मतलब ये होता था, तो वहाँ पर दाह संस्कार के वक्त अग्नि जो है ना वो जला करके और अग्नि लगाता है लकड़ियों को, उसके लिए था ये। गाली भी दे सकता है, ये नहीं शब्द इस्तेमाल हो ये सकता। जो शब्द है ये अब इस्तेमाल नहीं होता, ये तब हमने कहानियों में बचपन में पढ़ी थी। वो तो अंत्येष्टि करते हैं उनकी, और वो अग्नि प्रवेश करते हैं, उनकी अस्थियों को बेटा करता, तो उसको चंडाल कह ही नहीं सकते। बेटा नहीं करता, जो अघोरी साधु होते हैं उनको कहा जा वो सकता अलग है। योगी होते हैं, बेटे की बात नहीं हो रही है। अघोरी साधु जो है शमशान भूमि पे होता था और वो कर लेता था दाह संस्कार क्या, वो पैसा लेता था और फिर दाह संस्कार सुशीला जी करता था। बोलिए, आपको कुछ ज्ञान होगा। ये उनकी उस वक्त की प्रथा थी। अभी अपने एक ही गाना बोलेगा। जो फांसी पर लटका नहीं, जिनको मृत्युदंड दिया जाता है और जो मारते हैं, मारता है, पीटता है, काटता है, जो जल्लाद होते हैं, वो फांसी देते हैं एक तो अलग जल्लाद होते हैं। कैटेगरी के शब्द बोल रहे हो आप। जो चंडाल शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो उनके कार्य विधि के आधार पे चंडाल शब्द हुआ है। ये मुर्दा और उसको जलाने वाले को चंडाल नहीं कह सकते। नहीं, और जो फांसी जो देते हैं, अघोरी साधु होते हैं ना सुभाष फांसी जी, देते हैं ना, अघोरी जैसे साधु वो जो है उनका भी शमशान में नाम जब यही लाश होता जल है। रही होती है ये या नाम वो है अलग ड्यूटी करके का, चले जाते ये हैं, काम उस का लाश नाम के है। टुकड़े करके खाते हैं, तो वो वो अलग है, अघोरी वो अलग है उनकी कैटेगरी। अरे वो भी नहीं अलग है। नहीं नहीं, कहाँ पहुँच गए हो, वो सब नहीं। तांत्रिक होते हैं उनको चंडाल बोलते हैं। आपके भी तो गए शायद मंत्र वाले। ले लो भैया, रामधारी जी को ज्ञान होगा। फांसी देते हैं जो बहुत दिनों बाद आए। जो फांसी ना देते ना, हैं वो भी बोलते हैं। रामधारी जी को ज्ञान होगा। बताइए, चंडाल बहुत होते पुलिस में। और बोलती है मैं कहा क्या कह रहे हो? जो बहका कर किसी को बहका कर जुकर बच्चा मर जाएगा और कुछ वो काम कर चालाकी देना, कहलाएगी, वो चालाकी कहलाएगी बहका के। तांत्रिक होते हैं चंडाल वह। नहीं कहला वो सकता वो। तांत्रिक है अघोरी। हाँ, वो अघोरी तांत्रिक है। पूरी को वो तो तांत्रिक आदमियों को खा जाते कहते हैं चंडाल भी। चंडाल वही होंगे चंडाल पे। चलिए इस पे रिसर्च करते हैं, इस पे रिसर्च करेंगे, यूट्यूब में डालेंगे चंडाल किसे कहते हैं, फिर आ जाएगा पूरा। हमने रोज तो डाला, मैं तुमसे पूछूंगी चंडाल किसे कहते हैं। मैं खुद हूँ चंडाल। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात कहती हूँ, मेरे को ना बताना, सच्ची मेरे को नहीं रोज क्लियर हुआ। नहीं नहीं, हाँ इतना बोलो सुना था चंडाल जो बुरे काम करते हैं, बस क्योंकि इतना हमें पता था, कहते थे, इससे हमें ज्यादा कुछ ऐसे नहीं पता। कहते थे, ऐसे शब्द इस्तेमाल होते थे। यही है, नहीं जो नहीं बुरे नहीं, काम करते
कृपया सभी लेकिन माइक म्यूट कर लीजिए। आचार्य जी ने बोल दिया आप शांति पाठ करवा के कार्यक्रम का समापन करें। प्रेम दीदी आप शांति पाठ करवा दीजिए। शांति पाठ करिए। ठीक है, चलिए फिर आंखें बंद करके बैठ जाइए 2 मिनट के लिए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी। ये बीच में नहीं बोलिए प्लीज, अपने आप माइक बंद करिए। रामधारी जी आपका माइक खुला हुआ है, इस तरह से नहीं होता, अलग अलग आवाजें आती हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। वैदिक धन्वंतरि की जय। बाकी आप करवा दीजिए। अगला भी बोलो, झंडा आर्य समाज अमर रहेगा, झंडा ऊंचा रहेगा, सब तो बोलो, महर्षि एक भी याद नहीं है। दयानंद 60 सरस्वती साल से कर रहे हो आप। जय। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की जय। बोल अपर रहे स्वामी हैं। श्रद्धानंद जी जय। भारत माता की जय। गौ माता का आर्य पालन हो। समाज अमर रहेगा, अमर रहे। जय हो। वेद की ज्योति जलती वेद रहेगी। की ज्योति जलती रहेगी, झंडा झंडा ऊंचा रखेगा। वैदिक ध्वनि ओम ओम शांति शांति। वैदिक